नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का 3 दिवसीय दौरा बड़े ही जोशो खरोश के साथ शुरू हुआ। हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि अपनी सेहत के लिए ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं, कैसे आज मुंबई की सड़कों पर दौड़ लगाते भी नजर आए। और खास बात ये रही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई तो दो दोस्त जब बोलते हैं कि जो गर्मजोशी दिखती है, जो आत्मीयता दिखती है, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव दिखता है, वो भी आज दुनिया ने देखा। और भारत और फ्रांस के गहराते जो रक्षा संबंध है, वो भी आज दुनिया देख रही है कि कैसे पर्वतों के से भी ज्यादा ऊंचे ये दोनों रिश्ते जा सकते हैं। आज ये बात साफ हुई जब रक्षा संबंधों को नई दिशा में ले जाने का ऐलान किया गया। हेलीकॉप्टर सौदा हो चुका और राफेल सौदा जो एक बड़ी डील होने वाली है। तमाम और भी रक्षा उत्पाद फ्रांस से खरीदे जाने हैं। खास तौर पर इन जो रक्षा खरीद होनी है, इसका जो बड़ा निर्माण है वो भारत में ही होना है। फ्रांस के साथ भारत भी सह निर्माता बनकर आत्मनिर्भरता जो रक्षा क्षेत्र में है कैसे बढ़ाना चाहता है, इस बारे में आज काफी हद तक रूपरेखा सामने आ गई है। और भारत और फ्रांस के जो रक्षा संबंध है, जो रणनीतिक रिश्ते हैं, उसको अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब वैश्विक उथल-पुथल का दौर चल रहा है, तब भारत और फ्रांस के जो रक्षा संबंध है, कैसे वो भारत को तो मजबूत करेंगे ही, कैसे फ्रांस को मजबूत कर सकते हैं, कैसे दुनिया को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की बैठकों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच जो द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं, उसमें क्या कुछ निकल कर आया है। आज की बैठकों और घोषणाओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि भारत फ्रांस साझेदारी अब विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। दोनों देशों ने यह स्पष्ट किया कि यह रिश्ता अब सीमाओं से परे है। गहरे समुद्र से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक इसे विस्तृत किया जा सकता है और इसका प्रभाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता और तकनीकी नेतृत्व तक है। सबसे बड़ा आकर्षण आज की वार्ता में था हमेशा उन्नत रक्षा और तकनीकी सहयोग का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर विकसित करेंगे जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भर सकेगा। यह परियोजना न सिर्फ वायु तकनीक में नया मानक स्थापित करेगी बल्कि वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया फ्रांस अग्रणी उत्पाद के रूप में भी उभरेगी। यह हेलीकॉप्टर जो कि H-125 श्रेणी का है, संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस द्वारा तैयार किया जाएगा। यह कदम सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता, उच्च ऊंचाई वाली वायु क्षमताओं में वृद्धि और रक्षा निर्माण में भारत की भूमिका को वैश्विक स्तर पर मजबूती से स्थापित करने का संकेत है। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता, खासकर एडवांस्ड हेलीकॉप्टरों और विमान प्रणालियों को एक नई दिशा मिलेगी। मोदी और मैक्रों की बातचीत में रक्षा साझेदारी का व्यापक संकेत मिलता है। सिर्फ हेलीकॉप्टर परियोजना ही नहीं, राफेल लड़ाकू विमानों का संभावित बड़ा समझौता, तकनीकों का आपस में शेयर करना और द्विपक्षीय रक्षा संवाद, इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि भारत फ्रांस मिलकर एक शक्तिशाली रक्षा गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे न केवल दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि होगी बल्कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा संतुलन को भी प्रभावित करेगा। आज के समय में जहां वैश्विक सुरक्षा चुनौतियां, सैन्य संतुलन और शक्ति समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, तब भारत फ्रांस साझेदारी एक स्थिर और भरोसेमंद गठबंधन के रूप में उभर रही है। यह सहयोगी नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो रक्षा, तकनीक, व्यापार, ऊर्जा और नवाचार जैसे सभी क्षेत्रों को कवर करती है। इन बैठकों के साथ ही दोनों पक्षों ने टेक्नोलॉजी, AI, स्वास्थ्य और क्लीन एनर्जी जैसे सहकारिता पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने इनोवेशन के वर्ष 2026 की शुरुआत की घोषणा की, जिसका लक्ष्य है स्टार्टअप्स, शोध और व्यावसायिक साझेदारियों को बढ़ावा देना। यह वैश्विक तकनीकी माहौल में भारत की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएगा और फ्रांस जैसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक गठजोड़ को भी प्रोत्साहित करेगा। भारत फ्रांस साझेदारी का असर सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक सुरक्षा, रणनीति और राजनीतिक संतुलन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यह गठबंधन उन देशों के लिए एक नया मॉडल पेश करता है जो कई क्षेत्रीय चुनौतियों और सुरक्षा चिंताओं का सामना कर रहे हैं। आज की घोषणाओं से स्पष्ट होता है कि भारत और फ्रांस दोनों मिलकर नई तकनीकी ऊंचाइयों, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर साझा नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस साझेदारी का प्रभाव आने वाले वर्षों में रणनीति, व्यापार और तकनीक के समन्वय को एक नई पहचान देगा।
तो आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान क्या बड़ी बातें कही। Your Excellency, my dear friend, President Macron, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। bonjour। मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष उन्होंने मुझे फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट के लिए बुलाया था। उस समय हमने मार्सेई की यात्रा की, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और फ्रांस और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है। मार्सेई वही शहर है जहां से पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ने यूरोप में अपने कदम रखे। उनकी बहादुरी की गाथा यूरोप के कई भागों में आज भी याद की जाती है। और यह वही शहर है जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की पकड़ से निकलने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। मुझे पिछले वर्ष मार्सेई में उनको याद करने का और उन्हें नमन करने का अवसर मिला था। इस बार जब प्रेसिडेंट मैक्रो भारत में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनका स्वागत भारत के गेटवे यानी मुंबई में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप knows no boundaries. It can reach from deep oceans to the tallest mountain. Friends, वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से
आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रेंड्स, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। स्टार्टअप्स और एमएसएमई के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के आदान प्रदान को और सुगम बनवाएंगे और इसके साथ साथ जॉइंट इनोवेशन के नए सेंटर भी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और यह मात्र इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स है। फ्रेंड्स, आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक और ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे और मल्टीलेटरलिज्म, डायलॉग और डिप्लोमेसी से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को बल देते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों ही प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं। हम अपने कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज को बहुत महत्व देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि युगे युगीन भारत म्यूजियम में हमारा सहयोग रहा है और अब लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में भी हम फ्रांस के साथ सहयोग करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के और समीप पहुंचाने हम जल्द ही फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर खोलने जा रहे हैं। योर एक्सीलेंसी, भारत फ्रांस पार्टनरशिप के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता रही है। मुझे विशेष खुशी है कि आज हम मिलकर अपने संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम मिलकर वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बको।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।